जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है वो किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है और इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं और इसके सिलेबस को किस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस किस तरीके से पूछा जाता है कि मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरीके से जीएस के कितने क्वेश्चन होते हैं। ये सब चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे और सब चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे क्या 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 होता है। तो हम आप बात करते हैं एसएससी और इस के थ्रू, ये एक बोर्ड है और इसके थ्रू एक एग्ज़ाम लिया जाता है CGL। सबसे पहले एसएससी की फुल फॉर्म समझ लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की फुल फॉर्म है। अब ये CGL ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कौन? एसएससी बोर्ड है और बोर्ड के थ्रू एक एग्ज़ाम लिया जाता है CGL। ये CGL का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ये एग्ज़ाम होता है और इसी के थ्रू यहाँ पर एग्ज़ाम किस किस तरीके से लिया जाता है समझते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो होती है, इसमें टोटल जो टीयर होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पर एक एक टीयर को समझते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टीयर 1। अब टीयर 1 में क्या क्या पूछा जाता है? ये प्री एग्ज़ाम, प्री का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो टीयर 1 में सबसे पहले मैथ्स और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रीजनिंग, थर्ड नंबर पर आता है जीके, इसे जीएस भी कहते हैं और जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। इस तरीके से 4 में आता है इंग्लिश। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं देखो, यहाँ पर ध्यान समझना। ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें टीयर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और मार्क्स जो होते हैं इनके कितने होते हैं? 200 होते हैं। और टाइमिंग जो होती है इसकी टीयर 1 की वो कितनी होती है? 60 मिनट होती है। अब 25 क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में 25-25 के पोर्शन आता है सब में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इतना समय मिलता है। इसमें 100 क्वेश्चन और 200 नंबर और 60 मिनट। तो मतलब ये लगा लीजिए कि एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। तो इसलिए टीयर 1 होता है। टीयर 1 को जब आप क्लियर कर लेंगे तो यहाँ देखते हैं हम टीयर 2। अब टीयर 2 में क्या होता है? टीयर 2 में जो होता है सबसे पहले नंबर पर होता है क्या? सबसे पहले नंबर पर होता है मैथ्स होता है और इसके बाद सेकंड नंबर पर इंग्लिश। अब ये इनका क्या होता है? क्वेश्चंस कितने होते हैं इसमें टोटल? तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें वो होते हैं 100। कितने होते हैं? 100। और इसके जो मार्क्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 200 होते हैं सिंगल के। अब इसके बाद इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन और मार्क्स कितने होंगे? 200। तो ये हमारा टीयर 2 का सिलेबस होता है। टीयर 2 हम जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आता है हमारा टीयर 3। अब टीयर 3 में क्या होता है? टीयर 3 को ध्यान से देखिए आप और इसमें देखो, यहाँ पर टीयर 3 में राइटिंग होती है। क्या होती है? राइटिंग होती है, जिसके अंदर हमें क्या क्या लिखना होता है? इसके अंदर लिखना होता है लेटर, पैराग्राफ और इसके बाद होता है यहाँ पर एसे। तो यहाँ पर एसे राइट, ये जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। और ये वाला जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी। मतलब टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं और टीयर 3 जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो तब सब्जेक्टिव में राइटिंग करनी होती है, राइटिंग में लेटर होता है, एप्लीकेशन होती है, पैराग्राफ लिखने को होता है, ये सब चीज़ होती है। इसके बाद आता है नंबर टीयर 4। टीयर 4 में क्या होती है? टाइपिंग होती है। क्या होती है? टाइपिंग होती है। यहाँ पर आप इंग्लिश में कर सकते हो, ये कुछ स्पेशल पोस्ट होती है इंग्लिश में कर सकते हो। और इसके बाद दूसरा, चाहे आप हिंदी इंग्लिश
हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। और टीयर 1 में क्या, टीयर 1 ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इसके बाद इंग्लिश। ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं इसमें, और क्या होता है 60 मिनट मिलते हैं। इसके बाद टीयर 2, टीयर 2 में क्या होता है, मैथ्स 100 नंबर का पूछा जाता है, 200 नंबर होते हैं, इंग्लिश 100 नंबर की पूछी जाती है और इसमें 200 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से फिर टीयर 3 में क्या होता है, राइटिंग होती है, राइटिंग में लेटर भी आता है, एप्लीकेशन भी आती है, ऐसे भी आता है, पैराग्राफ भी आती है, सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो स्पेशल पोस्ट होती है उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो टाइपिंग होती है, टाइपिंग में इंग्लिश और हिंदी दोनों कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पहले बेस बनाइए कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कब सही कवर होना चाहिए। उसके बाद मैथ और इंग्लिश अच्छी तरीके से कवर करनी चाहिए आपको। यहाँ पर टोटल इंग्लिश पूछी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं।